हम हमारा हर शूट ऐसी किसी क्राउडेड एरिया पे नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई नई गाड़ी आती है, भले ही वो फेसलिफ्ट ही क्यों ना हो, उसके आसपास लोग आ जाते हैं और उसके बारे में सवाल पूछने लगते हैं। सबके मन में क्यूरियोसिटी होती है उस नई गाड़ी को और अच्छे से जानने के लिए। लेकिन ये वेंटो इतने टाइम से इंडिया में है कि अब सब इसको अच्छे से पहचानते हैं। और ये BS6 अपडेट है जिसमें एक नया इंजन और पावर ट्रेन कॉम्बिनेशन आया है और कुछ नए ट्वीक भी आए हैं, लेकिन बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो क्या ये जो चेंजेस आए हैं ये इसका एक्सपीरियंस इतना बदल सकते हैं कि 2020 में भी आप इसको खरीदने का कंसीडर करें? वेलकम टू कार देखो, वेयर वी हेल्प यू पिक द राइट कार राइट नाउ। वेंटो में पहले आया करता था एक 1.6 लीटर MPI इंजन विद 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। उसको रिप्लेस किया था एक छोटे 1.2 लीटर इंजन ने, टर्बोचार्ज्ड इंजन ने, जिसके साथ आता था DSG। और अब आता है ये एक 1 लीटर TSI टर्बोचार्ज्ड इंजन विद 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर अगेन। ये इंजन हर टाइम डाउनसाइज ही हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पंच की कमी है। इस इंजन को भी फ्लोर करिए और एक्सेलरेशन स्ट्रॉन्ग आता है और क्लीनली आपको पुल करता रहता है। इसमें पावर थोड़ा लेट आता है, लगभग 2000-2500 RPM के आसपास, लेकिन एक बार जब वो आता है तो वो स्ट्रॉन्गली रेड लाइन तक आपको रखता है और इस गाड़ी को एक अच्छा क्लीन एक्सेलरेशन ऑफर करता है। तो भले ही आप हाईवे पे भी कोई फास्ट ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हो या फिर सिटी के अंदर किसी गैप में जाने की कोशिश कर रहे हो, ये इंजन आपको वो क्विक एक्सेलरेशन ऑफर करता है। और इसकी रिफाइनमेंट की भी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। है तो ये एक 3 सिलेंडर इंजन, लेकिन ये आप इस गाड़ी को चला के नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कोई भी ज्यादा क्रूड वाइब्रेशंस इसमें नहीं आते कैबिन में, और ऐसा कोई 3 सिलेंडर का जो थंप आता है, एक जो साउंड आता है, वो भी इस इंजन से नहीं आता। हाँ, आइडल पे एक हल्का सा पल्स आ रहा होता है इंजन के अंदर से कैबिन में, बट उसको भी थ्रॉटल पे थोड़ा सा जाएंगे तो वो वैनिश हो जाता है। ओवरऑल ये इंजन आपको ऑलमोस्ट एक 4 सिलेंडर इंजन का ही एक्सपीरियंस ऑफर करता है इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट। अब बात करते हैं इस ट्रांसमिशन की। तो हाँ, देखिए, DSG से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये उतना पॉलिश्ड, स्मूथ या सोफिस्टिकेटेड तो नहीं है, लेकिन फॉर अ टॉर्क कन्वर्टर दिस इज वेरी गुड। एंड इनफैक्ट ये टॉर्क कन्वर्टर उस DSG के बड़ा करीब भी आ जाता है, क्योंकि इसके जो शिफ्ट्स हैं, जो अप शिफ्ट्स हैं स्पेशली, वो बड़े स्मूथ और बड़े क्विक हैं। भले ही आप हाईवे पे आराम से क्रूज कर रहे हो या सिटी के अंदर ट्रैफिक को नेविगेट कर रहे हो, ये जब अपशिफ्ट करता है तो हार्डली आपको कैबिन में पता चलता है। डाउनशिफ्ट इसके थोड़े से क्रूड होते हैं और कैबिन के अंदर फील भी होते हैं, स्पेशली अगर आप इसको स्पोर्ट मोड में डाल दें। और वो इस वजह से है क्योंकि जब ये डाउनशिफ्ट करता है लगभग 3500 RPM के आसपास से, तो ये सीधा आपको 2500 RPM पे लेके आता है और वहीं पे पावर स्ट्रॉन्ग रहती है। इस वजह से आप कभी भी एक्सेलरेशन के लिए थोड़ा सा भी थ्रॉटल पे हाथ जाइए और ये कार एक क्लीन पुल करती है। So full marks to the transmission there. इस ट्रांसमिशन की एक शॉर्टकमिंग है लेकिन, और वो ये कि मानिए आप रेड लाइट पे आके रुके हैं या कहीं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में रुकना पड़ा आपको, तो जब आप ब्रेक छोड़ देते हैं तो इसका जो क्रॉल फंक्शन आता है उसका एक्सेलरेशन थोड़ा एग्रेसिवली आता है, तो आपको बार बार ब्रेक्स पे जाके उसको रोकना पड़ता है। और इसलिए जो एक वो स्मूथ एक्सपीरियंस होता है गाड़ी को, एक ऑटोमेटिक गाड़ी को एक रेड लाइट पे से पिक करने का, वो इसमें थोड़ा कम आता है और ये थोड़ा आपको परेशान भी करता है। इस ट्रांसमिशन में एक छोटी सी चीज और है, और वो ये कि जो पावर डिलीवरी आती है आपके थ्रॉटल पे जाने के बाद, उसमें थोड़ा सा लैग आता है। ऑल्दो आप इसके साथ रहना सीख सकते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा अनोइंग तो फील होता है। ये इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बिनेशन जब मैंने स्कोडा रैपिड में चलाया था तो उसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, और वो ये कि उसका ट्रांसमिशन हमेशा आपको ये 2500 वाले पावर बैंड में रखने की कोशिश करता था, और इस वजह से वो अननेसेसरली रेव्स को होल्ड करता था और सिटी में कभी भी एकदम काम और एफर्टलेस फील नहीं होता था। हाँ, वो ज़्यादा स्पोर्टी तो था, लेकिन वो सिटी के अंदर हमेशा थोड़ा स्ट्रेस फील कराता था गाड़ी को। वो प्रॉब्लम वेंटो में नहीं है। तो अगर आपको सिटी के अंदर कामली क्रूज करना है, ट्रैफिक में आराम से चलना है अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, एक स्मूथ ड्राइव एक्सपीरियंस अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो ये वेंटो का जो ट्रांसमिशन लॉजिक है वो चीज़ बेटर डिलीवर कर पाता है। तो अगर आप एक्सपीरियंस चेंज की बात करें तो इस नए इंजन ट्रांसमिशन में कोई बड़ा एक्सपीरियंस चेंज नहीं आया है, और ये अब भी वही सेम क्वालिटीज पुराने इंजन जैसी डिलीवर करता है। और जब आती है हैंडलिंग की बात,
तो ये गाड़ी आज भी आपके चेहरे पे एक स्माइल डाल देगी। कॉर्नर एंट्री हो या उसके थ्रू रहना निकलना हो, ये गाड़ी एकदम चिपक के कॉर्नर्स के थ्रू जाती है और आपको बड़ा कॉन्फिडेंस देती है आराम से स्पीड कैरी करने का। इसका सस्पेंशन बैलेंस बेहतरीन है और ये स्टीयरिंग काफ़ी प्रिसाइज भी फील होता है। तो आप एग्जैक्टली एक लाइन होल्ड कर सकते हैं कॉर्नर के थ्रू, थोड़ा फास्ट भी जा सकते हैं और थोड़ी मस्ती भी कर सकते हैं। अब आती है बात राइड क्वालिटी की। तो पहले जो वेंटो की राइड थी वो थोड़ी स्टिफ ज़रूर फील होती थी, कैबिन में झटके वगैरह आते थे। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है। अभी मैं प्रॉपर ऊबड़ खाबड़ रास्ते से निकल रहा हूँ और कैबिन के अंदर जैसा आप देख सकते हैं कोई भी हार्शनेस नहीं है। बॉडी ज़रूर फील होता है, सरफेस मुझे अभी भी फील होता है, लेकिन वो जो एक हार्शनेस आती थी कैबिन के अंदर वो अब इस कैबिन में महसूस नहीं हो सकती। और इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों को, स्पीड ब्रेकर्स को आप और अच्छे से और स्मूथली फेस कर सकते हैं। तो जहां हैंडलिंग के मामले में इसका एक्सपीरियंस सेम रहता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता, कंफर्ट के मामले में ये डेफिनेटली पुरानी वाली वेंटो से स्टेप अप है। Volkswagen वेंटो का कैबिन और इंटीरियर एक्सपीरियंस बिल्कुल भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। पहले की तरह इसके सारे मटेरियल्स, इसकी बटन्स, इसके फिट एंड फिनिश स्ट्रॉन्ग और प्रीमियम लगते हैं, सेम एज बिफोर। फीचर्स की बात करें जाएँ तो एज यूजुअल इसमें आपको मिलता है एक मिक्स बैग, और उससे मेरा मतलब ये है कि आपकी नीड के लिए इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन हाँ जो फैंसी फीचर्स आजकल गाड़ियों में आ रहे हैं वो इसमें मिसिंग है। नीड फुलफिल करने की मैं आपको बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, एक टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑल 4 पावर विंडोज विद 1 टच अप एंड डाउन विंडोज, क्रूज कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स, एक टच स्क्रीन, एक बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। लेकिन फैंसी फीचर्स जो आजकल की गाड़ियों में आ रहे हैं और इसमें मिसिंग लगते हैं वो है जैसे कि एक वायरलेस चार्जर, एक सनरूफ, एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक डिजिटल MID जो कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इन्वॉल्व बनाती है, और सिंपल टचेस लाइक वेंटिलेटेड सीट्स जो कि आपकी ड्राइव को और भी कंफर्टेबल बना देती हैं। सो इवन द फीचर एक्सपीरियंस इज मिक्स्ड, सेम एज बिफोर। रियर सीट्स की बात की जाए तो ये गाड़ी हमेशा से रियर ऑक्यूपेंट्स के लिए कंफर्टेबल रही है। विड्थ अच्छा है, आप 3 जनों को बिठा सकते हैं। सेंटर पैसेंजर को पैर रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है उस ट्रांसमिशन टर्न की वजह से, लेकिन वो वहाँ पे कंफर्टेबल हो पाता है। सीट्स अपने आप में काफ़ी अच्छी कुशनिंग ऑफर करती हैं, कंफर्टेबल रहती हैं। हेड रूम, लेग रूम, नी रूम अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, तो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका सस्पेंशन ट्यून और इम्प्रूव हुआ है, तो रियर पैसेंजर्स अब इसमें और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होकर लंबी जर्नीज में भी बैठ पाएंगे। तो हालांकि एक्सपीरियंस ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बेटर हुआ है, इसलिए सेम एज बिफोर। बूट स्पेस की मैं बात करूं तो अब भी आपको सेम बूट स्पेस ऑफर होती है, और वो इतनी बड़ी है कि आप अपने लंबे रोड ट्रिप का लगेज आराम से उसमें रख पाएंगे सपरिवार। अब बात आती है एक्सटीरियर के लुक्स की, तो इस अपडेट में कोई भी एक्सटीरियर चेंज नहीं आया है। जो भी चेंजेस आए थे वो इसके फेसलिफ्ट मॉडल में ही आ गए थे। तो आपको मिल जाते हैं LED हेडलैम्प्स, LED DRLs और वो 16 इंच के गन मेटल गियर अलॉय व्हील्स। बाहर से ये गाड़ी देखने में अभी भी अट्रैक्टिव तो लगती है, लेकिन इतने टाइम से हम इस गाड़ी को रोड पे देख रहे हैं कि अब ये कुछ भी स्पेशल नहीं लगती। तो इवन द एक्सटीरियर लुक्स एंड एक्सपीरियंस इज सेम एज बिफोर। तो अब करते हैं कंपटीशन की बात। होंडा सिटी इस गाड़ी से 1 लाख रुपए महंगी है और Hyundai की वर्ना लगभग 60,000 रुपए, लेकिन वो दोनों ज्यादा फीचर्स ऑफर करती हैं और ज्यादा अप टू डेट भी दिखती हैं। लेकिन इसकी जो बहन है स्कोडा रैपिड, वो इस गाड़ी से सस्ती है और लगभग सेम एक्सपीरियंस डिलीवर कर रही है। तो फिर वेंटो के लिए ये प्रीमियम क्यों? क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन का ट्यून है वो इसको एक बेहतर ऑलराउंडर बनाता है, सिटी के अंदर एक काम और रिलैक्स ड्राइव एक्सपीरियंस ऑफर करके। अगर हमारी माने तो ये गाड़ी दिखने में भी उससे ज्यादा एलिगेंट और टाइमलेस लगती है। तो अगर आप Volkswagen वेंटो 2020 में लेना ही चाहते हैं, जरूर लीजिए। हालांकि ये कुछ स्पेशल तो ऑफर नहीं कर रही है, लेकिन जो भी ये ऑफर कर रही है बेहतरीन ऑफर कर रही है। चौबीस पैंतीस इनमें से कुछ भी नहीं बिका सर। क्या सेल करेगा जिमी? 20 साल में कभी ऐसा नहीं देखा है। नो कस्टमर्स नो सेल। कार देखो गाड़ी पे होम इंस्पेक्शन बुक करो और कार बेचो ऑफिस, घर या कहीं से भी और पाओ बेस्ट प्राइस, क्विक पेमेंट, फ्री RC ट्रांसफर एंड डॉक्यूमेंटेशन। आज से तुम यहाँ पे वेटर नहीं, डिलीवरी बॉय भी। अभी जाओ अभी जाओ।
कार देखो गाड़ी पे होम इंस्पेक्शन बुक करो और बेस्ट प्राइस पे कार बेचो कहीं से भी। गाड़ी फॉरवर्ड तो इंडिया फॉरवर्ड।